छात्रों, आज हम अव्यय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अव्यय शब्द को जानेंगे, इसका क्या अर्थ होता है। उसके बाद उसकी परिभाषा को जानेंगे। उसके बाद हम उसके भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, या इनके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अव्यय शब्द को समझें। अव्यय शब्द दो शब्दों से बना है, अ प्लस व्यय। और अ का अर्थ होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है व्यय करना या खर्च करना। अर्थात जो खर्च न होता हो, अर्थात जो व्यय न होता हो, उसे अव्यय कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जो व्यय नहीं होगा, जो खर्च नहीं होगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो इसका सीधा अर्थ है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। अब हम अव्यय की परिभाषा को जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? तो जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग, वचन तथा कारक से कोई विकार नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, उनको हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय के साथ ही इनके लिए अविकारी भी कहा जाता है। तो कहने का आशय यह है कि जो अव्यय हैं वे ही अविकारी हैं, और जो अविकारी हैं वे ही अव्यय हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब हमने अव्यय के अर्थ को जाना, अव्यय की परिभाषा को जाना। अब हम अव्यय के भेद को जानेंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। अव्यय के भेद या प्रकार जानने से पूर्व हम एक दो उदाहरण के माध्यम से अव्यय को और स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहते हैं। जैसे कोविद तेज दौड़ता है, तुम तेज दौड़ते हो, मैं तेज दौड़ता हूं। तो इनमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है। इस प्रकार से ये शब्द अव्यय कहलाता है। क्रिया भले ही कुछ भी हो, कर्ता
भले ही कोई भी हो, लेकिन शब्द एक सा रहता है, इसलिए यह शब्द अव्यय कहलाता है। तो अब हम अव्यय के भेद जानेंगे। अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय तथा नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, इसको जान लेते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे अधिक मत बोलो, या कम खाओ, तो इन वाक्यों में अधिक और कम क्रिया विशेषण है। ये इसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो इस प्रकार के अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय से संबंधित होते हैं। नंबर 2 है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे अनुकूल, अनुसार, आसपास, आगे आदि संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, तो इस वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह दूध और पानी शब्दों को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। अब ये संयोजक क्या होता है, विभाजक क्या होता है, इसको भी जानना परम आवश्यक है। जो अव्यय शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। जैसे श्याम ने सेब और केले खाए, तो इसमें जो और शब्द है वो सेब और केले दोनों के बीच में जोड़ता है, इसलिए ये संयोजक हुआ। इसी प्रकार से विभाजक होता है, जो शब्दों अथवा वाक्यों में जोड़ते हुए भी उनके अर्थों को एक दूसरे से अलग करता है।
उसे विभाजक कहते हैं। जैसे श्याम ने या तो सेब खाए होंगे या केले खाए होंगे, इस वाक्य में यह शब्द विभाजक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, इसलिए वह विभाजक समुच्चय बोधक है। विभाजक समुच्चय बोधक में अथवा, या, परंतु, लेकिन आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय की। ये क्या होता है? तो हर्ष, शोक, विस्मय, आश्चर्य आदि विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुमने ये काम नहीं किया, आह वाह, अरे, धिक जैसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं और ये विकारी शब्द भी कहलाते हैं। तो आज हमने इनके विषय में जाना। मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।